जी न्यूज आपके लिए लाया है टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जनता का मूड। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इन 5 राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट का ओपिनियन पोल जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। 5 राज्यों में कुल 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। इस ओपिनियन पोल की पहली कड़ी में हम उत्तराखंड से शुरुआत कर रहे हैं। जनता का मूड आपको बता रहे हैं। अपनी राय जाहिर करने के लिए आप #जी ओपिनियन पोल पर ट्वीट कर सकते हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 31 से लेकर 35 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 33 से 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के हिस्से में 0 से लेकर 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलती हुई। बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन 31 से 35 सीटें अभी मिलती दिख रही हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक। उत्तराखंड चुनाव पर जी न्यूज के ओपिनियन पोल को लेकर हमारी सहयोगी अदिति त्यागी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत से बातचीत की। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज पर। आपके नाम पर मोहर की तो बात करूंगी, लेकिन पहले पार्टी के लिहाज से बात कर लेती हूँ सर। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये बड़ा ओपिनियन पोल है, बड़ा सैंपल साइज है सर। कांग्रेस पार्टी को इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 33 to 37 सीट्स मिलते दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन। जी थैंक यू। लोगों की, जनता जनार्दन को, अपनी राय देने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम, यदि अवसर मिलता है चुनाव में, तो हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे, लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। ये जो 33 to 37 का प्रोजेक्शन है, इससे खुश हैं आप या स्ट्रेस भी हो रहा है आपको? हेलो हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आ रही है। ये जो 33 to 37 सीट्स का प्रोजेक्शन है, उससे आप खुश हैं या स्ट्रेस भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, क्लोज फाइट लग रही है? नहीं, हमने जनता जनार्दन से प्रार्थना की भी है और कर रहे निरंतर कि हे दाता, यदि आप हमारे ऊपर कृपालु हैं तो हमको इतना बहुमत दीजिए कि हम 5 साल एक स्थिर मजबूत सरकार दे सके। और भाजपा की केंद्र सरकार के इरादे कुछ भी हों, उसके बावजूद अपनी सरकार को निष्कंटक भाव से आगे चला करके जन कल्याण के निर्णयों को ले सकते। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा, लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता जाएगा। इसके लिए कोई खास वजह कि आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा? कोई खास वजह? लोग नॉर्मली अपनी राय को उस समय तक सुरक्षित रखते हैं, जिस समय आता है तभी देते हैं। अब लोगों को लगता है कि चुनाव की घंटी बज चुकी है, तो लोग अपने निर्णय को, अपने मन की भावना को व्यक्त करते जाएंगे। और ये धीरे धीरे जैसे हवा का वेग बढ़ता है, उसी तरीके से कांग्रेस के समर्थन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक और सवाल मेरा जो आपसे वो ये है कि ट्रेंड्स तो हम दिखा रहे हैं, संभावनाएं और अनुमान तो हम दिखा रहे हैं। क्या मैं इस समय उत्तराखंड के भावी सीएम से बात कर रही हूँ? जनता तो बोल रही है, जनता तो बोल रही है, आपका आला कमान भी वो बोलेगा या नहीं? क्योंकि पंजाब में जो हुआ उसके बाद बड़े सारे सवाल है। ये दो सवाल अलग अलग हैं। पहले सवाल का मैं जवाब आपको दे देता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपनी कोशिशों से, मेहनत से सुनिश्चित करेगा कि 14 मार्च को उत्तराखंड, 10 मार्च को उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित हो। और वो कौन सा चेहरा होगा, इसका निर्धारण श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगी।
हमारी पार्टी की परंपरा है और उत्तराखंड में भी हम उस पर प्यारी प्यारी अपनी पुरानी रवायत को बनाए रखना चाहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। हमारे साथ स्टूडियो में नरेश अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं डिजाइन बॉक्स के, जिन्होंने जी न्यूज के साथ मिलकर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। नरेश जी। हरीश जी, हमारे सर्वे में एक बात निकल के आई कि कुमाऊं के लोग चाहते हैं कि आप वहां से चुनाव लड़ें, तो आप इस बार चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? ये बहुत निर्णय आपका क्रूशल रहेगा इस बात को निर्धारित करने में कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए अब भी मेरा मत यह है, सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं राज्य में कांग्रेस को चुनाव लड़ाऊं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करूं। और यदि पार्टी कहेगी नहीं आप चुनाव लड़िए, तो हम पार्टी के सिपाही हैं, चुनाव लड़ेंगे और किसी पर्वतीय अंचल या कोई फुटहिल से फिर चुनाव लड़ने का निर्णय करेंगे। आप अभी चुनाव के तिथियों में बहुत कोई समय नहीं रह गया, तो ये तो पार्टी और आप पार्टी के इस टाइम पे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये निर्णय तो अभी तक हो चुका होना चाहिए। देखिए कुछ निर्णय जो है पार्टी के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं, साथी सहयोगियों के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। उनकी जो राय होगी हरीश रावत उसका पालन करेगा। क्या आपकी जो पार्टी के प्रति नाराजगियां थी वो दूर हो चुकी हैं? मेरी नाराजगी कभी रही नहीं, मेरा स्वभाव ही नाराजगी का नहीं है। और इतना प्यारा प्यारा ट्वीट जो है मैंने दिया, यदि उसके नाराजगी का आभास होता है नरेश जी, तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, मैं पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ट्वीट को गंभीरता से लिया और जो मैं बातें चाहता था, उन जो दिक्कतें मुझे महसूस हो रही थी, उनका निवारण किया। सर, संन्यास के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना बिल्कुल भी? पार्टी को जिताकर तो संन्यास नहीं लेने का मन बना रहा है ना? I would leave on a high. संन्यास देखिए जिस अवस्था में मैं हूँ, कभी न कभी तो वानप्रस्थ में जाना ही पड़ेगा। और जो राजनीति में भी वो परंपरा होनी चाहिए। आगे जो पीछे लीडरशिप खड़ी है, आगे नेतृत्व करने के लिए उसमें दमखम है, तो उसको अवसर भी मिलना चाहिए। मैं एक बात मानता हूं, आपके चेहरे पर है या नहीं है? जो पार्टी ने मुझे चुनाव अभियान का न केवल अध्यक्ष बनाया, ये भी कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपसे योगेश जी भी सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको देखकर बहुत एक्साइटेड हैं, सबके पास सवाल है, आप उनके भी सवालों के जवाब दें। योगेश जी। जी मुझे हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपका जो उजाड़ू बल्द है हमारा उत्तराखंड का, ये कांग्रेस में कब आ रहा है या नहीं आ रहा है? नंबर 1। देखिए कांग्रेस बड़ी एक्सपर्ट है, उजाड़ू बल्दों को कंट्रोल करना जानती है। हमारे यहाँ मुंह में एक जाला लगाया जाता है ना, किसान लोग लगाते हैं, तो कांग्रेस रूपी किसान जो है, जब कोई ऐसा उजाड़ू बल्द होता है तो उसमें मजबूत वाला जो है वो मुहाव कहते हैं उत्तराखंड के अंदर, मतलब वो मुंह पर जाला लगा देते। आप क्या कुमाऊं से लड़ने का मन बना चुके हैं? और अभी इसमें इतना क्लैरिटी क्यों नहीं है? आप तो वहां पॉपुलर है, सर्वे में भी है। मैं तो जो है एक राजनीतिक नर्तक हूँ, तो राजनीतिक नर्तक तो मंच सजा हो, नाचने से कभी रुक सकता है? तो मैं मेरे पाँव में भी पाँव थिरक रहे हैं, मगर आदेश पार्टी का होगा तो नाचूंगा। लीडरशिप का आदेश होगा तो नाचूंगा। आप पार्टी का बता रहे हैं। नहीं तो दूसरों के लिए नाचने के लिए मंच सजाऊंगा। ठीक है, आप अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो अभी आप लगातार डेटा देख रहे थे, सीएम के तौर पर जो उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद है, वही हरीश रावत इस वक्त आपको जी न्यूज पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं हरीश रावत जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ट्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और अगर मैं सीट्स के लिहाज से मैं बात करूँ तो 35 सीट्स, इट इज स्टिल बिलो मेजॉरिटी मार्क। आपको कितने ऑप्टिमिस्टिक, या ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मैं कहूँगी कितने कॉन्फिडेंट आप हैं इस वक्त? इस ओपिनियन पोल के नतीजों के बाद हमारे लिए आपने मेहनत करने की एक चुनौती और बढ़ा दी है, मगर प्रोत्साहन के साथ बढ़ाई है। जैसे टीचर जो है जब पीठ ठोकते हैं तो वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं जरा और मेहनत करो। तो आपका ये पोल सर्वे भी हमारे लिए जो है अपने टीचर की उस थपकी के समान है, जो हमसे कह रहा हो कुछ और मेहनत करो, ताकि ये
बहुमत आपका 50 के आसपास आ जाए तो हम लक्ष्य अच्छा रखेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो आप कह रहे हैं 50+ आपका लक्ष्य है उत्तराखंड में? देखिए, हमने जनता जनार्दन से ये मांगा है कि हमको आप इतना बहुमत दीजिए कि हम शानदार तरीके से मजबूती से एक स्थिर सरकार दे सकें। सर आजकल क्रिकेट बहुत देख रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगाना चाह रहे हैं। देखिए, हम घमंडी लोग नहीं है ना, कांग्रेस के लोग हैं, बड़े विनम्र लोग हैं, तो हम संख्या प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम इतना चाहते हैं कि हम एक स्थिर मजबूत सरकार दे सकें जो केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद भी जिसको अस्थिर नहीं किया जा सके। तो लोग जानते हैं उत्तराखंड में पहले अस्थिरता का खेल भाजपा कर चुकी है, केंद्र सरकार कर चुकी है, तो भविष्य में उनको ऐसा करने का अवसर नहीं देंगे और हमको बहुत अच्छा बहुमत देंगे। ये बहुमत जो है 50 से ऊपर ही होगा। आप कहना ना चाहें खुलकर, लेकिन आप नंबर तो बोल ही रहे 50। आप बार बार दोहरा, आपने कम से कम दूसरी बार ये बोला कि हाँ 50 के लगभग तो हो, हमारी कोशिश लगातार ये, तो आंकड़ा तो आप बता ही रहे। नहीं बताया है, भाजपा दम्भ भरती है, वो घमंड के साथ कहती है 60 के पार, लेकिन हम नहीं कहते कि 50 के पार या 60 के पार। हम कहते हैं कि मन की भावना हमारी ये है कि इतने मिल जाए। तो आप तो मांगने वाले हैं ना, मांगने वाला डिक्टेट कैसे कर सकता है टर्म्स को जो है। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत साफ है। बेरोजगारी बहुत बड़ी है उत्तराखंड के अंदर, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार और अवैध खनन को इस सरकार ने शिष्टाचार बना दिया है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, शिक्षा तंत्र बर्बाद हो गया है, राज्य के स्वाभिमान को 3-3 मुख्यमंत्री बदल करके, अकारण बदल करके बड़ी चोट पहुंचाने का काम किया है। उसमें कटे में नमक डालने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी के बयान ने किया है कि हमको बहुमत दिया है, हम 3 बनाए या 10 बनाए, किसको क्या लेना देना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जनता के मानस पर चोट कर रही हैं बराबर। इसीलिए जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। ये वास्तविक अर्थों में इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो कांग्रेस को आगे रख रहा है। हरीश रावत जी, 41% लोगों की आप पसंद है उत्तराखंड में। जी का ये जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जी डिजाइन बॉक्स का, और आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक्सपर्ट्स के सवालों के भी आपने जवाब दिए। Presenting P News app available on Google Play and App Store. Download it now.